हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर निकलने का निर्णय लिया है और इस बार इसकी शुरुआत वो सीमांचल के इलाके से करेंगे। इसकी घोषणा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से किया है। उन्होंने लिखा है कि इस बार भी अपराध नियंत्रण और शराबबंदी प्रमुख एजेंडा होगा। हालांकि वो कब सूबे की यात्रा पर निकलेंगे इसकी जानकारी उन्होंने आमजनों के बीच साझा नहीं किया। आपको बता दूं कि इससे पहले भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कई दफा बिहार के अलग अलग जिलों के थानों में औचक निरीक्षण कर चुके हैं और लापरवाह पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को अपनी आदत में सुधार लाने की हिदायत दिए हैं। बिहार में रविवार यानी कि कल 15 जिलों में 66 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6355 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बांका में 4, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, बक्सर में 4, पूर्वी चंपारण में 3, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 2, नवादा में 1, पटना में 1, सारण में 11, शिवहर में 14, वैशाली में 4 और पश्चिमी चंपारण में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 370 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। उन्हें आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया और होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य में अब तक कुल 3686 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जो अपने घरों पर है और इनमें से कई अपने काम पर लौट भी चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था में नकदी नहीं डाली तो गरीब और अधिक पीड़ित होंगे तथा मध्य वर्ग नया गरीब बन जाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा है कि यदि भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को चालू करने के लिए उसमें नकदी नहीं डाली तो गरीब तो खत्म हो जाएंगे और मध्य वर्ग नया गरीब बन जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तहत अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि बॉलीवुड की दुनिया में नाम कमाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी तक सुशांत की दुनिया छोड़ने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के नौकर ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना बिहार में हुआ था और वे पूर्णिया के रहने वाले थे। उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं। उनका परिवार साल 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली में बस गया। सुशांत सिंह की 4 बहनें भी हैं जिसमें से एक मीतू सिंह राजपूत राज्य स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता हैं। सर्वप्रथम उन्होंने किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया, पर उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संविधान के खंड 3 के अंतर्गत धारा 15, 4 और 5 के तहत आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का मौलिक अधिकार है। भाजपा के रहते कोई ताकत इस अधिकार से इन वर्गों को वंचित नहीं कर सकती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं से भी उनकी अपील है कि वे आरक्षण से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मुद्दों पर काफी सावधानियां बरतें क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की देन है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा है कि बिहार के युवाओं को इजराइल के लोगों की तरह सोचने की जरूरत है। उन्होंने इजराइल के विकास का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां के लोगों का जुनून ऐसा है कि इजरायली कहीं भी रहते हैं उनके मेंटल मैप में केंद्र में इजराइल होता है। उसी तरीके से बिहार के युवाओं को भी उसी जुनून को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो बिहार के भीतर रहे या फिर देश विदेश में कहीं भी। उनकी सोच के केंद्र में बिहार होना ही चाहिए, तभी राज्य का विकास संभव है। वर्षों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से जुड़े रहने वाले 2 देश भारत नेपाल में नक्शे को लेकर तकरार शुरू हो गया है। नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन बिल पास कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद से अब भारत नेपाल के संबंधों को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। आपको बता दें कि नेपाल ने भारत के 3 इलाके लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेख को अपने सीमा में दर्शाकर एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसे में अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध अब खत्म हो जाएगा? क्या नेपाल चीन की गोद में जाकर बैठ गया है? बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में इसका क्या असर होगा? नेपाल ने आखिर क्यों पहली बार दोनों देशों के संबंध पर खटास डाला है? नेपाल की यह कार्रवाई का असर आगे और किन किन मुद्दों पर देखा जाएगा? दोस्तों बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है, जो हम आपको कल भी बताए थे। राज्य में इसका आगमन इस बार अनुमानित समय से 3 दिन पहले ही हुआ है। शनिवार को बिहार के पूर्वी हिस्से से 3 जिलों भागलपुर, किशनगंज और पूर्णिया में मानसून पहुंचा, जहां मानसून की पहली बारिश हुई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि समय से 2 दिन पहले पहुंचा मानसून अगले 2 दिनों में पूरे बिहार में आ जाएगा और इसके बाद पटना समेत पूरे राज्य में मानसून की पहली बारिश होगी।
मानसून के दौरान इस बार बिहार में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इस साल बिहार समेत पूर्वी भारत में 96% बारिश होने की संभावना है, जबकि देश में औसतन 102% होने का अनुमान है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने भी इस वर्ष प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 दिनों में राजधानी पटना में भी मानसून की पहली बारिश और अच्छी बारिश होगी। पटना समेत बिहार के कई और जिलों के लिए भी 17 से 18 जून को अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। बिहार में जारी संक्रमण के बीच बिहार सरकार को अब बाढ़ का भी डर सताने लगा है। सूबे में मानसून की बारिश शुरू होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की। सीएम नीतीश कुमार ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बाढ़ की स्थिति में भी ज्यादा संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा राहत केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और खाने पीने को लेकर हर सुविधा मौजूद रहनी चाहिए। बाढ़ में सबसे ज्यादा खतरा सांप और जानवरों के काटने का होता है, इसलिए पर्याप्त संख्या में सर्पदंश और एंटी रेबीज दवाओं की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पशुओं के लिए चारा और दवा की व्यवस्था भी तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। बिना अनुमति के अपने आवास मंदिर से आयकर गोलंबर तक कार्यकर्ताओं के साथ मशाल जुलूस निकालना जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को महंगा पड़ गया। पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में राज्य के मजदूरों, मध्यम वर्ग और छात्रों को इस महामारी काल में राहत दिलाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार ने अपने मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों, छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कहा कि राज्य सरकार को छात्रों और मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। हम कमजोर समाज के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार में हो रही चुनावी चर्चा को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए न केवल बिहार में महामारी को लेकर किए जा रहे उपायों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के घर से ना निकलने पर भी चुटकी ली है। कभी नीतीश कुमार के खास समझे जाने वालों में से एक प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने संक्रमण के संकट को लेकर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में महामारी के बजाय चुनाव पर चर्चा हो रही है। जुलाई 2019 में पीएम मोदी ने जल शक्ति योजना और सीएम नीतीश कुमार ने दिसंबर में जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी। इन दोनों योजनाओं का असर बिहार के गया जिले में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कई सालों की अपेक्षा के भूमिगत जल स्तर में काफी सुधार हुआ है। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कई सालों के मुताबिक इस साल मई 2020 में भूमिगत स्तर में औसतन 17.63 फुट का सुधार हुआ है। पिछले साल मई में गया जिले में औसतन भूमिगत का जल स्तर जिले का 43.14 फुट पर था, जो इस साल के मई माह में औसतन 25.51 फुट पहुंच गया है, जो अभी तक के रिकॉर्ड में ऐतिहासिक दर्ज किया गया है। देश के अन्य राज्यों से आने वालों को रखने के लिए बने क्वारंटाइन कैंप 15 जून यानी कि आज से बंद हो जाएंगे। बीते 29 अप्रैल से शुरू सूबे के सभी 534 प्रखंडों में 15,000 से अधिक क्वारंटाइन कैंप खोले गए थे। इन कैंपों में 15,22,000 से अधिक लोगों को रखा गया। 31 मई को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन कैंपों को बंद कर दिया जाएगा। संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर राज्य के प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक क्वारंटाइन कैंप खोले गए थे। बस या श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले सभी लोगों को इन कैंपों में रखा गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कल विश्व रक्तदाता दिवस था, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे था। ऐसे में सीतामढ़ी के एक शख्स की बात करनी जरूरी है। जी हाँ, आप भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। पेशे से चिकित्सक यानी कि डॉक्टर राजेश सुमन ने अब तक की अपनी जिंदगी में 58 दफे यानी कि 58 बार रक्तदान करके दर्जनों लोगों की जान बचाई है। सुमन फिजियोथेरेपी चिकित्सक हैं। इनको अपने इस काम के बदले राष्ट्रपति से लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से भी कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। डॉक्टर सुमन की सिर्फ यही खूबी नहीं है, बल्कि वे दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ करने के लिए भी मुहिम चला रहे हैं। वे न सिर्फ उनको नई जिंदगी देते हैं, बल्कि अब तक सैकड़ों बच्चों को स्वस्थ करके उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया है। दिव्यांग नामक एक छोटा सा अस्पताल चलाकर राजेश सुमन दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में इलाज करते हैं। राज्य सरकार सूबे के 10 जिलों की बदहाली सड़कों का कायाकल्प करने जा रहा है।
पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 10 जिलों की 15 सड़कों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा। इन सड़कों की मरम्मत पर 241 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं पर काम करने के लिए विभाग ने टेंडर भी निकाल दिया है और निविदा समिति ने राशि भी मंजूरी कर दी है। 241 करोड़ की राशि से जिन 10 जिलों की सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण और मरम्मत का काम होगा, उनमें से पटना, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बक्सर और किशनगंज जिला शामिल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया है और पूछा है कि सरकार बताएं कि इस 15 साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला। साथ ही ये भी बताएं कि रोजगार पाने वालों में से किस जाति के कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग आज नियोजनालय में से निबंधित है। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता की चिंता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी कार्यालयों में कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बूथ लिस्ट के बारे में भी जानकारी ली। बिहार में 15 जून से प्राथमिक विद्यालयों के लिए अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे। ये आवेदन 14 जुलाई तक जमा लिया जाएगा। इसमें वैसे अभ्यर्थी आवेदन दे पाएंगे जो NIOS के DLED का कोर्स किए हो, साथ ही CTET उत्तीर्ण हैं। ये इसे रजिस्टर्ड भी भेज सकते हैं। बिहार में मानसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश की संभावना जताई है। बिहार में मानसून का प्रवेश पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के रास्ते हुआ है, जिसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से के जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से कई जगहों पर सामान्य तो कुछ जगहों पर तेज बारिश भी होगी। सोमवार को जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, उनमें से पटना के अलावा बिहार के उत्तर पूर्वी जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा शामिल है। राजधानी पटना के अलावा आरा, बक्सर और जहानाबाद के कई इलाकों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान की आशंका को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़ जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।